तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आज की क्लास करने के लिए एकदम तैयार होंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है आपकी संस्कृत के प्रीवियस मॉडल पेपर पे होने वाली हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उससे संबंधित है। और साथ में बता दें, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी संस्कृत के जितने भी प्रश्न हैं उनके अर्थ को हमने हिंदी में यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ताकि आप प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ के उत्तर देने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। या फिर आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रकार के पीडीएफ मिल सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनली लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे टेलीग्राम का हो चाहे व्हाट्सएप का हो। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी को आपके जितने भी प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं 18 प्रश्न, उसमें से 15 प्रश्न आज सही करने हैं, क्योंकि अर्थ इस यहाँ पे हिंदी में दे दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि बाल का नाम संस्कृत शिक्षणम कथम भविष्यति। कह रहा है कि बच्चों के संस्कृत शिक्षण का किस प्रकार होना चाहिए। कह रहा है कि बच्चों का जो शिक्षण है संस्कृत का किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि व्याकरण प्रधानम, कह रहा है कि सिर्फ व्याकरण के आधार पर होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि रटन प्रधानम, कह रहा है कि सिर्फ रटने पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बाल केंद्रितम प्रयोगात्मक च, कह रहा है कि बच्चों पर केंद्रित और प्रयोगात्मक होनी चाहिए। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अनुवाद प्रधानम, कह रहा है कि सिर्फ अनुवाद पर होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ है के लिए ही ये शब्द आए तो समझ लीजिए नेगेटिव पॉइंट, इससे काट दीजिएगा। यहाँ पे रटने की बात किया है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसे भी काट दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है बच्चों को केंद्र में रखा गया है, जो कि आपका सही होगा। और साथ में प्रयोग करके बालक सीख रहा है, तो प्रायोगिक कार्य के द्वारा बालकों को सीखना और बालकों को केवल केंद्र में रखना, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो कि राइट आंसर आपका तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अनुवाद प्रधानम, कह रहा है कि अनुवाद प्रधानम का मतलब होता है सिर्फ अनुवाद पर आधारित होनी चाहिए, जो कि आपका गलत है। तो जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बाल केंद्रित प्रयोगात्मक च, तो एकदम सही होगा। अगर हम बात करें अगर नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग ईमानदारी से अगर संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर तो करना ना भूलिएगा। तो दूसरा हमारा देखिए प्रश्न करा है कि संस्कृत शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य कह अस्ति। कह रहा है संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यह कह रहा है कि संस्कृत का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है कि व्याकरण ज्ञानम, कह रहा है कि केवल व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। केवल शब्द दे दिया है तो नेगेटिव है, तुरंत काटिएगा। दूसरा कह रहा है वाक कौशल विकास है, कह रहा है कि बोलने की क्षमता का विकास होना चाहिए, तबकि यहाँ पे संस्कृत शिक्षण की बात मुख्य उद्देश्य की बात किया है, जो कि आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि साहित्य ध्यानम, साहित्य का अध्ययन होना चाहिए, जो कि आपका गलत है। चौथा हमारा कह रहा है भाषा प्रयोग कौशल विकास है, कह रहा है भाषा का प्रयोग होना चाहिए और कौशल का विकास होना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर होगा चौथा जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है संस्कृत शिक्षणम कस्मिन पद्यात्मः फलपद्यम भवति। कह रहा है संस्कृत शिक्षणम कस्मिन पद्यताम फलपदम भवते। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण किस पद्धति से यहाँ पे प्रभावित होती है। तो पहला हमारा कह रहा है व्याकरण पद्धति है, दूसरा कह रहा है कि अनुवाद पद्धति है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष पद्धति है, और चौथा कह रहा है कि व्याख्या पद्धति है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ग्रामर पे बल दिया है, ट्रांसलेशन पे दिया है, डायरेक्ट मेथड पे दिया है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा आपका, ट्रांसलेट भी नहीं होगा, ग्रामर भी नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, क्योंकि प्रत्यक्ष यानी दिखा कर यहाँ पे बात कर रहा है। संस्कृत शिक्षण का जो यहाँ पे पद्धति है कौन सा प्रभावी, तो देख कर बालक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरे का जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बेहतर और समझ में भी आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे चौथा प्रश्न ये कह रहा है बालका नाम संस्कृता अध्यापनाय प्रथम किम कारणिम। कह रहा है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाने में सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि कठिन श्लोक स्मरण कराना, कह रहा है कि कठिन श्लोकों का स्मरण यानी याद करने की बात कर रहा है, जो कि आपका नेगेटिव पॉइंट है, काटते चलिएगा। दूसरा कह रहा है वर्णमाला
परिचय करा कि वर्णमाला का परिचय देना चाहिए। देखिए वर्णमाला का परिचय देना बहुत जरूरी है, तभी इस बालक समझ सकता है कि हमें किस प्रकार से कौन सी मात्रा और कौन से अक्षर को लेकर यहाँ पे चलना है साथ में। और यहाँ पे तीसरा करा कि जटिल व्याकरण नियमान करा कि जटिल व्याकरण का नियम याद कराने की बात करा, जो कि गलत है। प्रश्नोत्तर अभ्यास है, जब बालक को प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न अभ्यास क्या कराएंगे, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आया है एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा दूसरा। अगर हम बात करें यहाँ पे 5वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो देखते हैं कितने लोगों को ये प्रश्न का उत्तर समझ में आता है। कह रहा है संस्कृत पठनम पठयत्यः शिक्षकस्य कर्तव्यम किम। कह रहा है संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक का कर्तव्य क्या है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका प्रश्न ऑप्शन पढ़ लेते हैं। करा कि केवलम उच्चारणम, करा सिर्फ उच्चारण करना। दूसरा करा है अर्थ स्पष्टीकरणम, अर्थ स्पष्ट करना। और यहाँ पे तीसरा करा है व्याकरण नियम स्मरणम, करा है व्याकरण नियम याद करना। और चौथा करा कि अनुवाद मात्रम, करा कि केवल अनुवाद याद। देखिए केवल शब्द है, इसे हम काट दे रहे हैं, बचा आपका पहला, दूसरा, तीसरा। इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कितने लोगों ने ध्यान से इसे देखा है और कितने लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे जरूर। 5वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 6ठे प्रश्न की, जो कि बहुत ही उत्तम प्रश्न है, ये करा है कि सुपठितः संस्कृतः बालकः कः भवति। करा कि संस्कृत अच्छी तरह पढ़ने वाला बालक कैसा बनता है। पहला करा कि केवलम पंडितम, करा कि केवल पंडित सिर्फ बनता है। दूसरा हमारा करा संस्कृत वक्तव्य कुशलम, कुशलः, करा कि संस्कृत बोलने में कुशल होता है। और चौथा तीसरा करा व्याकरण विशेषज्ञ, करा कि व्याकरण में विशेषज्ञ होगा। और चौथा करा कि अनुवादकः सिर्फ अनुवाद करेगा। देखिए सिर्फ जहाँ जहाँ लगा है उसे तो तुरंत काटिए, आप लोग याद रखिएगा। जहाँ जहाँ संस्कृत लगा है तहाँ तहाँ उसे सिर्फ लगा है उसे तुरंत काटिएगा। सिर्फ ही केवल के लिए ये शब्द आए आपका नेगेटिव है। व्याकरण विशेषज्ञ नहीं होगा। जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, संस्कृत वक्तव्य कुशलम, यानी संस्कृत बोलने में कुशल होना चाहिए। तो 6ठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर जहाँ पे दूसरा है एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न तो और भी बेहतर है, देखते हैं कितने लोगों का ये ऑप्शन सही होता है। ये करा है शिक्षणस्य त्रय मुख्याः अलंघनाः के, करा कि शिक्षण के 3 मुख्य अंग क्या है। तो पहला ये प्रश्न आपका आया है, ये इतना याद रखिएगा। पहला करा कि शिक्षकः छात्रः पाठ्य पुस्तकम, करा शिक्षक छात्र पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है हमारा कि शिक्षकः छात्रः विषयम, शिक्षक छात्र और विषय होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा साहित्यम व्याकरणम, करा कि भाषा साहित्य और व्याकरण होना चाहिए। और चौथा करा कि व्याकरणम मूल्यांकनम गृह कार्य, करा कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन और गृह कार्य ये होनी चाहिए आपके 7वें के। जबकि यहाँ पे देखिए 3 मुख्य अंग पूछा है किसका, शिक्षण का, शिक्षणस्य का पूछा है। 3 मुख्य जो अंग होता है इसका, ये आता है शिक्षक होता है, छात्र होता है, विषय होता है। शिक्षक सही है, छात्र सही है, लेकिन पाठ्य पुस्तक नहीं। पाठ्य पुस्तक जो होगा आपका विषय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। पहले जितने लोगों ने लगाया है एकदम गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा होगा, क्योंकि विषय के अंतर्गत ही पाठ्य पुस्तक आ जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न करा है संस्कृत शिक्षणम कस्य विषयस्य अंतर्गतम अस्ति। करा कि संस्कृत शिक्षण किस विषय के अंतर्गत आता है। तो पहला हमारा करा कि सामाजिक विज्ञानम, करा कि समाज विज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा करा कि गणितम, करा कि गणित के अंतर्गत आता है। तीसरा करा है भाषा विषय है, करा कि भाषा विषय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे चौथा करा कि सामान्य ज्ञानम, करा कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो कितने लोगों का इसका आंसर आया है यहाँ पे दूसरा या फिर तीसरा। तो गणित तो होगा नहीं, सामान्य विज्ञान होगा नहीं, भाषा विषय के अंतर्गत आएगा। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, क्योंकि भाषा विषय के अंतर्गत सभी आ जाएंगे विषय। ठीक है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी विषय है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। गणित की भी एक भाषा है, हिंदी की एक भाषा है, अंग्रेजी की एक भाषा है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो भाषा विषय है इसके अंतर्गत सभी आएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरा दीजिएगा तो, और देखते हैं कितने लोगों ने बेहतर तरीके से इस प्रश्न को
किया है। तो यहाँ पे देखिए नवा प्रश्न करा कि संस्कृत भाषायाः प्राचीनम नाम किम, करा कि संस्कृत का प्राचीन नाम क्या है। तो पहला करा है हमारा यहाँ पे आर्य भाषा, देववाणी, वैदिक भाषा, पाणिनीय भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्य भाषा होगा, देववाणी भाषा होगा, वैदिक भाषा होगी या फिर पाणिनी की भाषा होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के या फिर चौथे का। सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और 9वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, देववाणी है। ठीक है, देववाणी है संस्कृत आपकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये करा है कि संस्कृत शिक्षणम, करा संस्कृत शिक्षणम कुत्र उपयोगी भवति, करा है कि संस्कृत शिक्षा का उपयोग कहाँ है या फिर संस्कृत शिक्षा कहाँ उपयोगी है। तो पहला करा है विद्यालय एवं, करा के केवल विद्यालय में, करा कि गुरुकुले एवं, करा कि केवल गुरुकुल में, और यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे करा है दैन दिन जीवने, करा कि दैनिक जीवन में, और यहाँ पे चौथा करा है हमारा परीक्षायामेव, करा कि केवल परीक्षा में। तो केवल शब्द जहाँ पे है उसे तुरंत काटिए क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है, और बचा दैनिक जीवन वाला आपका राइट आंसर होगा तीसरा। सूत्र का प्रयोग करिएगा या फिर ट्रिक का प्रयोग करिएगा, आप लोग का उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ पे देखिए 11 का कह रहा है हमारा, यहाँ पे 11 का कह रहा है हमारा यहाँ पे कि बालका नाम संस्कृत शिक्षणे रुचि कथम वर्धते, कह रहा है कि संस्कृत पढ़ाई में बच्चों की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है बालका नाम यानी बालकों के संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत के शिक्षण में रुचि मतलब उसकी रुचि कथम मतलब कैसे, वर्धने मतलब बढ़ाई जाती है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि कठिन श्लोक स्मरणम, कह रहा है कठिन श्लोकों का स्मरण करना, जो कि याद कराना आपका नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। कह रहा है दूसरा क्रीड़ा गीत कथनम कथा भाव विवह, कह रहा है खेल गीत और कहानी के माध्यम से होनी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है गृह कार्य एवं, कह रहा है कि सिर्फ देखिए फिर लगाया है गृह कार्य के लिए गलत है, परिक्षाम मात्र यानी कह रहा है परीक्षा के लिए केवल गलत है। तो इसका राइट आंसर जितने भी लोगों का आ रहा है दूसरा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरे में ही आ रहा है। देखिए याद करना नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन खेल और गीत और कहानी के माध्यम से सिखाएंगे तो बालक बेहतर तरीके से सीख जाएगा। जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का कह रहा है कि भाषा शिक्षण से आधार कह रहा कि भाषा शिक्षण का आधार क्या है। पहला कह रहा कि व्याकरण मात्रम, कह रहा कि सिर्फ देखिए मात्र दे दिया, सिर्फ व्याकरण के लिए गलत है। कह रहा श्रवणम वाचनम लेखनम भाषणम, कह रहा कि सुनना पढ़ना बोलना और यहाँ पे लिखना। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका दूसरे के साथ ही जाएगा, लेकिन इसका जो एक ट्रिक बता दे रहे हैं भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। शुभोपली, ये है शुभोपली, SPL। ठीक है, यस से सुनना, बी से बोलना, पी से पढ़ना और यल से लिखना। ठीक है, इतना याद रखिएगा ट्रिक, ये आपको काम देगा। अनुवाद का मात्रम यानी करा कि सिर्फ अनुवाद के लिए, पठन मात्रम सिर्फ पढ़ने के लिए, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जितने लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके आए थे। ये करा संस्कृत शिक्षण से समय की शिक्षक किम अपेक्षाकृत, करा कि संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक से क्या अपेक्षा है। तो पहला हमारा करा कि कठिन श्लोक पठनम, करा कठिन श्लोक पढ़ाना नहीं, संस्कृतेन संवादः, संस्कृत में संवाद करें। तीसरा करा कि परीक्षा तैयारी मात्रम, करा कि सिर्फ परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं, रटंत मात्रम सिर्फ रटाना, ये आपका गलत है। देखिए आपका यहाँ पे है संस्कृत में अनुवाद कराना। अगर अनुवाद समझ में आ गया तो आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सॉल्व होता है दूसरे के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पे 15वें प्रश्न की, 14वां हमारा छूट गया है, इसके लिए सॉरी आप लोगों से, क्योंकि 14वां प्रश्न जो था बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए उसे छोड़ दिए हैं। 14 का प्रश्न हमारा देखिए कह रहा संस्कृत शिक्षणायाः उत्तम माध्यः किम, करा कि संस्कृत शिक्षण उत्तयः माध्यः कह, करा कि संस्कृत शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। पहला करा कि मौखिक प्रयोग, करा कि मौखिक प्रयोग। दूसरा करा गीत नाटकम, करा कि गीत और नाटक है। तीसरा करा संवादः, संवाद है। चौथा करा सर्वसम्मितम, सभी सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा, तो 15 का जाएगा सर्वसम्मिलित के साथ जाएगा, सभी सम्मिलित है, इसलिए राइट आंसर आपका चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे।
14 का प्रश्न नहीं था, 15 आ गया है डायरेक्ट, एक प्रश्न छूट गया है, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। संस्कृत भाषायाः भारतस्य कस्य प्रतीकः अस्ति? संस्कृत भाषा भारत के किस विशेष का प्रतीक है? पहला करा धार्मिकता, यानी धार्मिकता के लिए ऐसा एक्यवम एक्यवम सांस्कृतम धरोहरस्य, करा एकता और संस्कृत का धरोहर है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि साहित्यम केवलम, करा कि केवल साहित्य के लिए है। और चौथा करा कि अनुष्ठान मात्रम, करा कि सिर्फ अनुष्ठान के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा के साथ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। करा कि बालकः संस्कृतम शीघ्रम कथम अधीते, करा कि बालक संस्कृत जल्दी सीखता है, कैसे सीखता है? पहला करा कि जटिल व्याकरण करना गलत है। दूसरा करा है अनुवाद मात्रम, केवल अनुवाद मात्र के लिए करा है। और तीसरा करा सरल भाषा या उदाहरण क्रीड़ा बीच, करा सरल भाषा उदाहरण और यहाँ पे खेल के माध्यम से, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो करा चौथे ऑप्शन की बात करें, ये करा है रटन मात्रम, करा के सिर्फ रटने की, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, जितने भी लोगों का आया है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास आप लेने शुरू से लास्ट तक देखी है तो बताइएगा कि 18 में से आप लोगों ने 15 का टारगेट पूरा किया या फिर नहीं। कितने लोगों ने 15 तक का प्रश्न यहाँ पे पूरा किया है, टारगेट बताइएगा, और उनके लिए एक स्पेशल थम्स होगा अगली क्लास में। तो यहाँ पे देखिए 18 का कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनम कस्य आधारः भवते, करा संस्कृत शिक्षा का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? पहला करा कि केवलम लिखित परीक्षा, सिर्फ लिखित परीक्षा के लिए। दूसरा करा श्रवण पठनम लेखनम, करा कि सुनकर पढ़कर लेख कर भाषा कौशल यानी श्रवण करके पठन करके लेखन करके भाषण के कौशल के द्वारा। और तीसरा करा केवलम अनुवाद, करा सिर्फ अनुवाद के द्वारा। और चौथा करा कि केवलम श्लोक स्मरण के द्वारा, सिर्फ श्लोक स्मरण के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसका होगा? इसका राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, इसमें से कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। क्लास बेहतर लगी हो आज की तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी आपकी गणित की ऐसी क्लास होगी, कूट वाली प्रश्न होंगे जो कि कथन कथनांक पे होंगे, जो कि आपके दिमाग हिला देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोगों का दिन शुभ हो और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें, यही आशा करते हैं। और एग्जाम में कम से कम यहाँ पे 90+ स्कोर कर जाएं, तो यही आशा होगी कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। और अगली क्लास के लिए आप लोग को जरा से वेट करिएगा, क्योंकि उसका प्रश्न थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।